कहते हैं कि एक ये कनकधारा स्तोत्र नाम का पाठ है, जिसके द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सोने की वर्षा करा दी थी। तो उसी पाठ के संबंध में मैं उसी का पाठ आपको आज सुनाना चाहता हूँ, जो कि हिंदी में सुनाना लोगों के समझ में आना बेहतर होगा। अतः इसको मैं हिंदी में पाठ करता हूँ। शुरुआत तो इस प्रकार से है कि जैसा कि आपको पता है कि लक्ष्मी देवी धन देने वाली माता हैं और धन ऐश्वर्य के बिना इस संसार में कोई काम नहीं चलता। इस वजह से लक्ष्मी जी की पूजा करना और इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम है। उस दृष्टिकोण से इसका पाठ आरंभ करता हूँ। श्री कनकधारा स्तोत्र। अंगे हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला अमंगलयास्तु मंगल देवतायाः। तो इसका मतलब ये है कि जैसे भंवरे किसी जो है फूल पर जब फूल खिलता है तो चारों तरफ से उसका आश्रय लेकर के, और भ्रामरी भी उस पर जो है फूल के चारों ओर आश्रय लेती है और घूमती रहती है। इसी प्रकार से श्री देवी लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि के अंगों पर उनकी जब निरंतर दृष्टि पड़ती है तो श्री हरि के रोमांच से वे सुशोभित होते हैं, तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार से मुर दैत्य के नाशक श्री भगवान हरि के मुख की तरफ माता लक्ष्मी जी बार बार प्रेम की चितवन से और लज्जा के कारण एक बार देखती हैं और फिर लौट आती हैं। वो समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टि बार बार भगवान श्री हरि पर पड़ती रहती है। वो माता मुझे धन प्रदान करें। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र पद के वैभव विलास देने में समर्थ श्री हरि मुरारी जी को अधिक आनंद देती हैं, तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन माता लक्ष्मी के अध खुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिनकी पुतली तथा जो आँख के बाल होते हैं उनके अनंग के वशीभूत हो, आध खुले नयनों को देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद जी को अपने निकट पाकर कुछ तिरसी हो जाती है। वाहंतरे मधुजित्रिहसिते कौतुभेया हाराओ हाराओ लियो हरिनीलमयी विभात कामा प्रदा भगवतो अपि कटाक्ष माला अकल्याणम आवत में कमलालयः। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणिधारी मंडित वक्षस्थल में इंद्र और नीलामयी हारावली से शोभित होती हैं, तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संचार करने वाली हैं, वो कमलपुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा से बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो
कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करी। समुद्र कन्या कमला की वह मंद आलस मंथर और अर्धमीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वह मुझे प्रेम से देखें। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नैत्य रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करी। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीत पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करी। जो सृष्टि लीला के समय बाघ देवता के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय भगवान गरुण की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी।